लोग छेद छोटा करेंगे फ्लिप कटर से तो दर्द नहीं होगा। उसका बटन है ना एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल बटन का मतलब कि बटन लगने के बाद टाइट होते हैं। ये बटन हमने लगाए, बटन लगने के बाद ये 2 धागे खींचेंगे, अपना बटन टाइट होगा। तो ये एक्सपेंसिव है। और क्वाड्रिसेप्स के और एक्सपेंसिव होते हैं। नीचे एडजस्टेबल लूप लगा हुआ है अपना आप टाइट होने वाला। सो ये भी इम्प्लांट एक्सपेंसिव है। नीचे वाला है ABS लूप, ये भी एक्सपेंसिव है, एडजस्टेबल है। क्वाड्रिसेप्स का हैमस्ट्रिंग से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बटन इसमें बाद में लग जाता है, ये अपना आप टाइट हो गया। इस ग्राफ्ट को 6 महीने तक का प्रोटेक्शन चाहिए। 1.5 महीने ज़्यादा चाहिए, 6 महीने थोड़ा कम चाहिए। बाहर का जो ब्रेस है वो तो लंबे समय तक रह नहीं सकता, 1.5 महीने में हट जाता है, वही तकलीफ का कारण है, उससे घुटने भी जाम होते हैं। अब अंदर ही ब्रेस बन जाता है, ये अंदर का ब्रेस है। सो बाहर ब्रेस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं अंदर ही ब्रेस लगाता हूँ। फाइबर टेप है, इसको मैंने एंकर के थ्रू बरी कर दिया, अंदर ही ब्रेस लग गया। सो अंदर ही ब्रेस लग गया तो मुझे बाहर ब्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन बैंड माई नी फ्रॉम डे 1, आई कैन वॉक विदाउट वॉकर विदाउट सपोर्ट। सो 15 दिन में आदमी नॉर्मल हो जाता है। अगर सिर्फ ACL टूटा हो तो मेनिस्कस रिपेयर हो रहा है तो फिर वॉकर आता है, पर फिर भी पेन कम होगा, उतना डिस्कम्फर्ट नहीं रहेगा। सो अंदर ही ब्रेस बन गया। फेलियर रेट हमने कैसे कम करी? फेलियर रेट हमने कम करी, एक तो क्वाड्रिसेप टेंडन लगा के, बटन लगाने से बेंडिंग आ गई और पेन कम हुआ। अंदर वाले ब्रेस से मेरी 88% तक फेलियर कम हो गया, क्योंकि 6 महीने तक मैं जब जब गिरूंगा तब तब ये बचाता रहेगा, कार के सीट बेल्ट की तरह। तो जल्दी ठीक हो जाते हैं 50% कम टाइम पे, पेन कम होता है और फेलियर रेट भी सिग्निफिकेंटली लेस है। इसके अलावा एक और चीज़ फेलियर रेट लो करने के लिए बाकी सर्जन्स करते हैं वर्ल्ड में, मैं भी करता हूँ, जिसका नाम है LET या ALL। उन दोनों से आप कुछ भी करा सकते हैं, दोनों ही अच्छे हैं। आई प्रीफर LET क्योंकि ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। ALL की कॉस्ट फिर एक सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती है। दोनों में रिजल्ट में कुछ फ़र्क नहीं है। एंटीरो लेटरल लिगामेंट एक लिगामेंट होता है जो ACL के साथ टूट गया आप सब लोगों का। ये पिवोटिंग जब भी होती है ना वो ALL टूटने की वजह से होती है। तो ACL के साथ साथ ये ज़रूर करना चाहिए ताकि हमें फेलियर रेट कम। इसमें एक छोटा सा चीरा लगता है, 15 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, और मैं एक एंकर के साथ हम LET कर सकते हैं, सिंगल एंकर के साथ। तो ये भी सिग्निफिकेंटली फेलियर रेट कम कर देता है। अब अगर वर्ल्ड में बाकी जगह भी देखो, ये जैसे मैके क्लिनिक है, ये लंदन का क्लिनिक है, इनकी वेबसाइट पे आते हैं तो लिखा हुआ है, ये पैट्रिक स्मिथ की एक रिसर्च है अमेरिकन डॉक्टर की, 88% रिडक्शन इन री इंजरी एंड री रप्चर रेट फॉलोइंग ACL IB सर्जरी। सो इंटरनल ब्रेस लगेगा तो आपको रिडक्शन मिलेगा। ये डॉक्टर साहब भी, गॉर्डन मैके भी ALL कर रहे हैं एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। अब ALL करो या LET करो, दोनों एक ही चीज़ है। ये होता क्या है, ये होता है। कुछ साल पहले डॉक्टर स्टीवन ने न्यू लिगामेंट रिसर्च किया जिसका नाम है ALL, एंटीरियर लेटरल लिगामेंट, और ये ज़रूरी है। ये फ्रीक्वेंटली रप्चर हो ही जाता है ACL के साथ, और इसको करने से हमारे सर्जरी के रिजल्ट्स मच बेटर आते हैं और सर्जरी फेल नहीं होती है। उसमें लगता टाइम कुछ नहीं है, 5-10 मिनट लगता है। तो जैसे जैसे सर्जन फास्ट होता रहता है वही चीज़ें करता रहता है, क्योंकि अब जो मैंने आपको सर्जरी बताई ना वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा टाइम लेगी, सर्जन नया होगा। इसमें कुछ नहीं करना, ऊपर छेद किया, नीचे छेद किया, फटाक से हैमस्ट्रिंग ने डाल दिया, लगा दिया। क्वाड्रिसेप टेंडन निकालना मुश्किल है, तो ये सर्जरी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। पर जैसे जैसे सर्जन प्रैक्टिस बढ़ती रहती है तो 40 मिनट 50 मिनट में सब कुछ हो जाता है, ALL वगैरह सब कुछ मिला। रिहेबिलिटेशन इंपॉर्टेंट है। हर वीक हम आपको कॉल करेंगे, 2 बार हर वीक एक्सरसाइज सिखाएंगे, बीच बीच आप बुलाते रहेंगे। बाकी लोग भी आते हैं, ग्रुप बन जाता है यहाँ पर लोगों का, सबकी ACL की सर्जरी हो रखी है।